हेलो दोस्तों, दिस साइड आदित्य। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको एक रोड मैप दूंगा जिससे आप वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से और बहुत कम समय में आप सीख सकते हैं। और सीखने के बाद इस स्किल को पॉलिश करने के बाद आप मार्केट में उतर के बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्किल है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। वेब डेवलपमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक होता है बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो होता है जिससे यूजर इंटरैक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए अपन पकड़े तो आप मुझे इस यूट्यूब पे देख रहे हो, तो वो उसका सरफेस हो गया, उसका यूजर इंटरफेस हो गया। तो वो जो डेवलप करता है उसे हम फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। और जो यूट्यूब में बैक में जो प्रोसेस करता है यूट्यूब, उसे हम बैक एंड बोलते हैं। तो जिसे ये दोनों स्किल आती है उसे हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। तो इसके बाद हम समझेंगे कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी वेब डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले आपको HTML सीखना पड़ेगा। HTML आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करती है। उसके बाद आपको CSS सीखना पड़ेगा। CSS आपके वेबसाइट को डिजाइनिंग देने का काम करती है। उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी और जावास्क्रिप्ट आपके वेबसाइट को लॉजिक प्रोवाइड करती है। तो ये तीन टेक्नोलॉजी आपको सीखना है। आपको इसे पूरा नहीं सीखना है। HTML 3-4 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा और CSS आपको बेसिक सीखना है। और जैसे जैसे आप वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करते जाएंगे आपकी CSS ऑटोमेटिकली वो बेहतर होती जाएगी। और जावास्क्रिप्ट भी आपको वैसे ही सीखनी है, आपको बेसिक सीखना है। अगर जावास्क्रिप्ट आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसमें फंक्शंस, एरे, लूप्स, ये सब कॉन्सेप्ट आपको पहले सीखने पड़ेंगे। उसके बाद वो आपकी डेली रूटीन में आ जाएगा। तो इन सभी टेक्नोलॉजी के जो भी मैं बता रहा हूँ उनके कोर्सेज मैंने खुद यूट्यूब से फ्री में सीखा है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उससे जाके आप सीख सकते हैं। उसके बाद अभी आप ये तीनों टेक्नोलॉजी सीखने के बाद सीधा आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल है जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बने हुए हैं। तो उनको बनाना शुरू कर दीजिए। 10-12 प्रोजेक्ट बना दीजिए और उसके बाद आप किसी भी पॉपुलर वेबसाइट्स के क्लोन बना सकते हैं या खुद की एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। अब ये सब बनाने के बाद आपको थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड का आने लग जाएगा। तो इसके बाद आप बूटस्ट्रैप ट्राई कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप आप इसके बारे में यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक तरह से बताओ तो बूटस्ट्रैप आपको मदद करता है वेबसाइट बनाने में। आपके CSS में भी आपको स्टाइल शीट वगैरह वो प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद आपका फ्रंट एंड पूरा हो जाएगा। फ्रंट एंड होने के बाद आपको बैक एंड के लिए आप शुरू कर दीजिए। तो बैक एंड में एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसे हम नोड जेएस कहते हैं। जैसे आपने जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में यूज की है, तो उसी लैंग्वेज को आप बैक एंड में भी यूज कर सकते हो और उसी से आप बैक एंड बना सकते हो। उसके साथ MongoDB करके एक डाटाबेस आप उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। तो MongoDB डाटाबेस मतलब क्या, एग्जाम्पल के लिए अपन अमेजोन से कोई भी सामान परचेस करते हैं, उसके बाद हम अपना फ़ोन नंबर या अपना एड्रेस वो सब डिटेल वहाँ पे एंटर करते हैं। तो वो बैकएंड में जाके एक डाटाबेस में स्टोर हो जाती है। तो उसे हम डाटाबेस कह सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आते हैं, जैसे आपको पाइथन आता है, तो आप पाइथन आता है तो आप Django भी कर सकते हैं। तो वरना आप PHP या जावा से भी बैकएंड बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा जावास्क्रिप्ट, नोड.js। तो अब आपने बैकएंड भी सीख लिया है। उसके बाद आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट आपको करने पड़ेंगे। 2 या 3 प्रोजेक्ट आप कर लीजिए। वो प्रोजेक्ट करने के बाद आपका बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो उसके बाद बैकएंड भी आपका कंप्लीट। मैंने नोट्स लिखे हैं तो नोट्स से मैं इतना याद नहीं रख सकता। तो उसके बाद आपको डिप्लॉयमेंट सीखना पड़ेगा। अगर आपने कोड सारा लिख लिया तो उसको आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा। डिप्लॉय मतलब उसे आपको ऑनलाइन लाना पड़ेगा, उसको होस्ट करना पड़ेगा। तो होस्टिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है, तो आप होस्टिंग का भी देख सकते हैं। तो अभी आपने फ्रंट एंड भी सीख लिया और बैक एंड भी सीख लिया। अभी आप फुल स्टैक डेवलपर कह सकते हैं। तो आपको फ्रंट एंड के डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए आप ये कुछ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी भी आप सीख सकते हैं। उसमें फ्रंट एंड में आता है React.js,
एंगुलर और Vue.js, ये 3 टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। तो आप जिस टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल आप उसके साथ आप चल सकते हो। तो इसमें से एक रिएक्ट या कोई, मैं तो रिएक्ट प्रेफर करूंगा, तो मैं ऑलरेडी ये सीख रहा हूँ। तो सीखते सीखते मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं किस रोड में आपको फॉलो करके ये सब सीख रहा हूँ। तो आप इसमें से रिएक्ट चुन के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी बात करते हैं सैलरी की। इंडिया में वेब डेवलपर को कितनी सैलरी मिलती है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एवरेज सैलरी है। स्टार्टिंग में एक फ्रंट एंड डेवलपर को 5 LPA 5 लाख पर एनुम मिलता है, और एक बैकएंड डेवलपर को 6.8 LPA तक मिल जाता है। तो अगर आपकी स्किल फ्यूचर में पॉलिश होती है, या आप अपनी स्किल पर बहुत काम करते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसके साथ साथ आपकी कमाई भी बढ़ती है। तो आप इससे फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, आप इससे कोर्सेज बना के स्टूडेंट्स को पढ़ा भी सकते हैं। आप यूट्यूब आप जॉब भी ले सकते हैं। तो आप बहुत सारी इनकम स्ट्रीम्स आपके लिए खुल सकती है। और लास्ट में आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि आप जब ये सब टेक्नोलॉजी सीखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और आपको एक साथ नहीं सीखना है, सबको एक एक करके सीखना है। और आपको सीखते समय गैप नहीं लेना है। आप, ऐसा माना जाता है कि अगर कोडिंग सीखते समय 3 दिन का अगर गैप हो जाए तो आपको सीखे हुए कॉन्सेप्ट फिर से आपको सीखने पड़ेंगे, और आप भूल जाओगे, आपको उतना ही देर लगेगा। और क्विट नहीं करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे स्किप कर दो, अगर वो नहीं जम रहा तो उसे स्किप करो और आगे बढ़ दो, फिर वापस आके उस प्रॉब्लम का आप निकाल सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो। उसके बाद आपको कोडिंग करना है तो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप होना ज़रूरी है। आप वीडियो में देख के नहीं सीख सकते। आपको वीडियो देखते समय आपको खुद कोड करके देखना पड़ेगा, तभी वो आपको हेल्पफुल रहेगा। नहीं तो आपको लगेगा कि मैं सीख रहा हूँ, मुझे आ रहा है, लेकिन आप एक्चुअल जब कोडिंग करोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन अगर आपको यूज़फुल लगी हो, अगर कोई भी आपके मन में डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और इसी तरह के टेक्नोलॉजी के लिए, कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कमेंट्स में आप मुझे और कोई टॉपिक अगर आपको कोई पसंद है तो वो मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट की, जो यूट्यूब पे ऑलरेडी फ्री में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप उससे ही सीख सकते हो। कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंटरेस्ट है तो आप पेड कोर्स ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।